वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो कल की नज़म आपको कैसी लगी थी? हमने उर्दू का क्या काम किया था? इलाज बिलग़िज़ा। जो उसमें आपने टोटके पढ़े थे, आपने उनको घर में आजमाना भी है, अपने घर में अपनी मम्मा से, अपने बाबा से पूछ कर। तो कैसी लगी आपको वो नज़म? यानी कैसे हम ग़िज़ा अपने घर की चीज़ों से कैसे हम इलाज कर सकते हैं अपने छोटे छोटे मसलों का। तो आज हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन करें, उर्दू की नोटबुक ओपन करनी है और टाइटल पेज बनाएंगे सबक नंबर 7 इलाज बिलग़िज़ा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टाइटल पेज बनाने के बाद हमने क्या लिखना है, इसके बाद हम आज का सबसे पहले 15 नंबर पे इंडेक्स है। क्या तारीख है आज? 4 मई 2021। तो हम आज की तारीख लिखेंगे और आज हम इस सबक का क्या काम करने जा रहे हैं, अल्फाज मायने और सवाल जवाब करेंगे 1 2 3। अब इस पेज को ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आज की तारीख क्या है, 4 मई 2021। तो आज की तारीख लगाएंगे और आज दिन कौन सा है, मंगल। तो वो हम लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ ही। मंगल पहला दिन है हमारा इस सबक का। आज हम अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने में सबसे पहला लफ्ज़ है ज़ौफ़े जिगर। ज़ौफ़े जिगर, जिगर से मुराद जिगर और ज़ौफ़ का मतलब होता है कमज़ोरी। तो जिगर की कमज़ोरी। कलब दिल, फाका भूखा रहना, अज़लात पट्ठे, अफाका हमारी बीमारी की शिद्दत का कम हो जाना। अब ये देखिए, ये दोनों लफ्ज़ आपको एक जैसे लगते हैं, इसमें सिर्फ अलिफ का फ़र्क है। तो अलिफ लगने से लफ्ज़ बन जाता है इफ़ाका, यानी बीमारी की शिद्दत का कम हो जाना, और फ़ाका से क्या मुराद होता है, भूखा रहना। तो दोनों में के मायने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। हमरा साथ जाड़े, सर्दी का मौसम, बदहज़मी। हाँ जी, कभी कभी मतलब जो आप खाना खाते हैं वो हज़म नहीं होता, तो हज़म ना होना या मैदा ख़राब होना। तो अल्फाज मायने को ध्यान से साथ साथ लिख लें और साथ मैच कर लें। इसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। नज़म को गौर से पढ़िए और लिखिए कि इन मौक़ों पर आप क्या करेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत दिलचस्प सरगर्मी है, इसको करने का आपको मज़ा भी आएगा। अब आपने बताना है कि आप पर थकन तारी हो, तो यानी आप काम करके बहुत थक जाते हो, तो क्या करना चाहिए, फ़ौरन गर्मा गर्म दूध पिएंगे। अगर बहुत सर्दी लग रही हो तो अंडों का इस्तेमाल करेंगे। इम्तहान के दिनों में ज़्यादा पढ़ना है, तो मतलब जब आपने दिमागी काम ज़्यादा करना है, ज़हनी मशक्क़त ज़्यादा करनी है, तो शहद और क्या खाएंगे, बादाम खाएंगे। इसके बाद अगर गला ख़राब हो तो, यानी अगर आपका गला ख़राब है, गले में ख़ारिश आ रही है, बोला नहीं जा रहा, तो इसका क्या हल है, नमकीन पानी के गरारे करेंगे। अगर बदहज़मी हो रही हो तो, यानी पेट में दर्द है, कोई मतलब घबराहट हो रही है, तो आपका मैदा ख़राब हो रहा है, तो क्या करेंगे, 1 या 2 वक्त का फाका कर लेंगे, यानी 1 या 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे। अब सवाल नंबर 2 है, ग़िज़ा के ज़रिए इलाज से कोई से 2 फ़वाइद तहरीर करें। यानी इसका क्या फ़ायदा होता है, ग़िज़ा से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, यानी अगर आपको कभी कोई बीमारी लग जाती है तो आपके जिस्म में एक ताकत होती है जो आपकी बीमारी को रोकती है। तो अगर आप में क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी तो वो बीमारी आपको पकड़ लेती है, आप पे हावी हो जाती है। अगर आप में क़ुव्वत मुदाफ़त होगी तो आप उस बीमारी को काबू कर सकेंगे। ग़िज़ा से जिस्म में मनफी असरात कम होते हैं। जब भी हम कोई दवाई खाते हैं, कोई मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई नुकसान भी साथ, जहाँ उसका फ़ायदा होता है तो नुकसान भी साथ होता है। लेकिन जो हम ग़िज़ा के साथ इलाज करते हैं, ग़िज़ा से मतलब खाने पीने की चीज़ों से उसका कोई नुकसान नहीं होता, तो उसका फ़ायदा ही होता है।
इसके बाद सवाल नंबर 3 है ताबिया मौजू और ताबिया मुहम्मल की तारीफ़ करें। ताबिया मुहम्मल क्या होता है? अगर किसी बामायनी लफ्ज़ के साथ बेमायनी मतलब जिसका कोई मायनी ना हो, बामायनी जिसका मायनी हो, बेमायनी जिसका मायनी ना हो, लफ्ज़ भी लगा दिया जाए तो इस बेमायनी लफ्ज़ को ताबिया मुहम्मल कहते हैं। मसलन खाना वाना में वाना क्या है? ताबिया मुहम्मल है। ताबिया मौजू क्या है? अगर बामायनी यानी जिसका कोई मायनी हो उस लफ्ज़ के साथ दूसरा बामायनी लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसे ताबिया मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? ताबिया मौजू कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें मतलब बामायनी जो लफ्ज़ है किसी भी लफ्ज़ के साथ बेमायनी लफ्ज़ लगाया जाता है और ताबिया मौजू में बामायनी लफ्ज़ लगाया जाता है, मसलन चाल दाल वगैरह। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इन अल्फाज मायनी और सवाल जवाब को आपने अपनी नोटबुक पे लिख भी लिया होगा और इसको आप अच्छे से याद भी करेंगे। मैं फिर आपसे बार बार कहती हूँ कि आज का काम आपने कल पे नहीं छोड़ना, रोज़ का काम आपने रोज़ करना है ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो और आप आसानी से अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।